नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और आशा करते हैं कि ये जो प्रश्न हैं वो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में मददगार साबित होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं मित्रों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि बेहतर से बेहतर सेशन का लाभ आपको मिल सके। तो चलिए आज के प्रश्नों की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, इन विच ग्रुप इज द मुंडा ट्राइब प्लेस्ड फ्रॉम रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू? In which group is the Munda tribe placed from racial point of view? मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है? आप लोग को बताना है कि मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है। ठीक है, प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है? आपके पास विकल्प है प्रोटोएस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, निग्रोइड और काकेसस। ठीक है, तो बताना है आपको कि मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि बेहतर से बेहतर सेशन का लाभ आपको मिल सके और आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मित्रों प्रोटोएस्ट्रोलॉइड। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड। मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटोएस्ट्रोलॉइड समूह के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मुंडा भारत की एक ऐसी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। याद रखिएगा, मुंडा भारत की एक ऐसी जनजाति है जो झारखंड में पाई जाती है और प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को प्रोटोएस्ट्रोलॉइड समूह में रखा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है मित्रों, मुंडारी लैंग्वेज बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली? मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? आप लोगों को बताना है कि मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आपके पास विकल्प है ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़, आर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। सही आंसर ए होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ए होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, मुंडारी मुंडा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। याद रखिएगा, मुंडा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मुंडारी कहते हैं। और मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर भी कहते हैं। ठीक है, मुंडा जो है अपनी भाषा को होडो जगर भी कहते हैं और मुंडारी जो है ऑटो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है। तो सही आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, इन द मुंडा ट्राइब्स द प्लेस where their village deity resides is called? मुंडा जनजाति में उस स्थान को जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं कहते हैं। आप लोगों को बताना है कि मुंडा जनजाति में वैसा स्थान जहां पे उनके ग्राम देवता निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है। आपके पास विकल्प है अखड़ा, शासन, गीतियोड़ा और सरना। तो फटाफट आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मुंडा जनजाति में उस स्थान को जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं क्या कहते हैं। फटाफट आंसर कीजिए मित्रों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सरना। ठीक है, मुंडा जनजाति में वैसा स्थान जहां पे इनके ग्राम देवता निवास करते हैं उनको सरना कहा जाता है। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं। याद रखिएगा, मुंडा जो गांव है उसमें 3 प्रमुख स्थल होते हैं जो जनजातीय गांव की विशेषता भी मानी जाती है। पहला स्थान है सरना जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। दूसरा है अखड़ा जहां पे पंचायतें होती है। अखड़ा क्या है, तो ये अखड़ा देखिए, अखड़ा वैसा स्थान है जहां पे ग्राम पंचायतें होती है और जहां पे पंचायत की बैठक होती है। और शासन जो है वो समाधि स्थल है। ठीक है, शासन जो है समाधि स्थल है। तो याद रखिएगा, मुंडा जनजाति में वह स्थान जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, सरना कहते हैं। ठीक है, उसको सरना कहते हैं। जबकि अखड़ा क्या है, तो याद रखिएगा, अखड़ा जहां पे पंचायत होती है। ठीक है, इसके अलावा शासन जो है समाधि स्थल है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, यूथ हाउस इन मुंडा ट्राइब्स विलेज इज कॉल्ड?
मुंडा जनजातीय गांव में युवा गृह को क्या कहा जाता है? आप लोगों को बताना है कि मुंडा जनजातीय गांव में युवा गृह को क्या कहा जाता है। आपके पास विकल्प है धुमकुड़िया, अखड़ा, गीतगोड़ा और सरना। तो बताइए, फटाफट आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मुंडा जनजातीय गांव में युवा गृह को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजातीय गांव में युवा गृह को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा गीती ओड़ा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? गीती ओड़ा। मुंडा जनजातीय गांव में युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, और धुमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा स्थल है। ठीक है, यदि धुमकुड़िया की बात करें तो ये जो है उरांव जनजाति का युवा स्थल है। तो याद रखिएगा, मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को गीतियोड़ा कहते हैं, जबकि धुमकुड़िया जो है वो उरांव जनजाति का युवा गृह है। उरांव जनजाति का युवा गृह को धुमकुड़िया कहते हैं, जबकि मुंडा जनजाति में जो पूजा स्थल है उसको सरना कहा जाता है। इसके अलावा जहां पे पंचायतें होती है, पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिफरेंस टू द पढ़ा पंचायत। देखिए, पढ़ा पंचायत से सवाल पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि पढ़ा पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। आपके पास विकल्प दिया गया है, इट बिलोंग्स टू द मुंडा ट्राइब्स, या मुंडा जनजाति से संबंधित है। दूसरा विकल्प है, द पोस्ट ऑफ पढ़ा राजा इज हेरेडिटरी, पढ़ा राजा का पद जो है वंशानुगत होता है। तीसरा विकल्प है, पढ़ा राजा डज नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू, पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं प्राप्त होता है। और डी है, इट इज कंसिडर्ड द सुप्रीम एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ऑफ मुंडा, यह मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माना जाता है। तो बताइए, पढ़ा पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पढ़ा पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सॉरी कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, गलत है, ये बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर होता है बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बी जो है वो असत्य है। पढ़ा राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं होता है, ये याद रखिएगा, इनका चुनाव होता है। ठीक है, तो ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। ठीक है, यह मुंडा पढ़ा पंचायत जो है मुंडा जनजाति से संबंधित है, ये बात भी सत्य है। और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता, ये भी सत्य है। और यह मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माना जाता है पढ़ा पंचायत, तो ये भी सत्य है। जबकि पढ़ा राजा का पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता है, ये क्या होता है? चुनाव होता है इसका। तो सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत के संदर्भ में यह बात गलत है, यह कथन असत्य है कि पढ़ा राजा का पद जो है वंशानुगत होता है। याद रखिएगा, पढ़ा राजा का पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता है, इसका चुनाव होता है। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। छठा प्रश्न में पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंस्ट्रेंट ऑफ मुंडा गवर्नमेंट सिस्टम। मुंडा गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में आपसे पूछा गया, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पूछा गया, और बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है ये आप लोगों को बताना है। आपके पास विकल्प है, एवरी विलेज हैज अ पंचायत हुज चीफ इज मुंडा हातू। ठीक है, प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसका प्रमुख मुंडा हातू मुंडा कहलाता है। ठीक है, या मुंडा हातू कहलाता है, ये मुंडा एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, मुंडा हातू कहलाता है। इसके अलावा बी है, सेवरल विलेज ऑफ ग्राम पंचायत कंबाइंड टू फॉर्म अ पट्टी हुज चीफ इज मानकी। कई गांव या गांव पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनता है जिनका प्रमुख मानकी होता है। सेवरल पट्टीज कंबाइंड टू फॉर्म अ पढ़ा हुज चीफ इज कॉल्ड पढ़ा राजा। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहा जाता है। और डी है, देयर आर 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन द पढ़ा पंचायत हु आर इलेक्टेड। पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है। तो बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों डी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, डी जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसका प्रमुख जो है मुंडा हातू कहलाता है। कई गांवों या ग्राम पंचायत को मिलाकर एक पट्टी बनता है जिसका प्रमुख मानकी होता है, ये बात भी सही है। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहा जाता है, ये बात भी सही है। जबकि पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है, ये गलत है। पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं, इनका चुनाव जो है वो वंशानुगत होता है। ठीक है, इनका जो है ये चुनाव इनका नहीं होता है, ये क्या है? ये पद जो है वो वंशानुगत है। याद रखिएगा, पढ़ा पंचायत के अंतर्गत 5 कार्यपालक
पदाधिकारी होते हैं, जिनमें दीवान होते हैं, ठाकुर होते हैं, पांडे होते हैं, कर्ता होते हैं और लाल होते हैं। और ये सभी जो पद है वो वंशानुगत होता है, इनका चुनाव नहीं होता है। ये सभी पदाधिकारी पढ़ा राजा के अधीन कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा कि पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं। कौन कौन होते हैं? दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। ठीक है, लेकिन इनका चुनाव नहीं होता है। ये जो पद हैं वो क्या है? वंशानुगत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुंडा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है आप लोगों को कि मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपके पास विकल्प है, इट इज अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यह स्थानीय शासन की एक प्रणाली है। इट इज रिलेटेड टू द मुंडा ट्राइब, इसका संबंध मुंडा जनजाति से है। ऑप्शन आपके पास है ओनली ए, केवल एक सही है। ओनली 2, केवल 2 सही है। बोथ ए एंड 2, बोथ 1 एंड 2, ए और 2 दोनों। नाइदर ऑफ द 2, दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? बताइए सही आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, सही आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में मुंडा शासन यह स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, ये याद रखिएगा। दूसरा है कि इसका संबंध मुंडा जनजाति है। तो मुंडा शासन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका संबंध मुंडा जनजाति से है। और मुंडा शासन व्यवस्था यह क्या है? स्थानीय शासन की एक प्रणाली है। तो सही आंसर क्या होगा? ए और 2 दोनों सही है। ठीक है, सही आंसर विकल्प सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अखड़ा इन द मुंडा गवर्नमेंट सिस्टम? मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा का क्या महत्व है? आप लोगों को बताना है कि मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा का क्या महत्व है। आपके पास विकल्प दिया गया, अखड़ा इज द पैलेस वेयर द विलेज डिटी रिसाइड। अखड़ा वह स्थान है जहां ग्राम देवता निवास करते हैं। दूसरा विकल्प है, दिस इज द प्लेस वेयर द पंचायत मीट्स। यह वह स्थान होता है जहां पंचायत की बैठक होती है। डेड बॉडीज आर बरीड, यहां सबों को दफनाया जाता है। द यूथ हाउस ऑफ मुंडा ट्राइब्स इज कॉल्ड अखड़ा, मुंडा जनजाति के युवा गृह को अखड़ा कहते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा का क्या महत्व है? तो आप सभी जानते हैं कि अखड़ा वह ऐसा स्थल है जहां पे पंचायत की बैठक होती है। ठीक है, सही आंसर बी होगा, अखड़ा वैसा स्थल है जहां पे पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक और युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अखड़ा वैसा स्थल है जहां पे पंचायत की बैठक होती है। बाकी जहां पे ग्राम देवता निवास करते हैं उसको सरना कहते हैं, जहां दफनाया जाता है उसको शासन कहा जाता है, ये सभी आप लोग जानते हैं। जबकि जो युवा गृह है उसको गीतियोड़ा कहा जाता है मुंडा जनजाति में। ठीक है, उरांव जनजाति में धुमकुड़िया कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा कि वह ऐसा स्थल है अखड़ा जहां पर पंचायत की बैठक होती है और युवक युवतियां नाचते हैं। ठीक है, रात्रि के समय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड इज। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपको बताना है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो आपके पास विकल्प है संथाल, उरांव, मुंडा, कोरबा। संथाल, उरांव, मुंडा, कोरबा। तो बताइए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपके पास विकल्प है संथाल, उरांव, मुंडा, कोरबा। सही आंसर है उरांव। ठीक है, सही आंसर क्या है? उरांव। 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जो है सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और जबकि उरांव का स्थान दूसरा नंबर पे आता है और मुंडा का स्थान तीसरे नंबर पे आता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, यदि पूरे आबादी की बात करें तो 32% आबादी जो है संथालों की है। ठीक है, 32% आबादी जो है संथालों की है। तो याद रखिएगा कुल जनजातीय आबादी में 32% आबादी जो है वह संथाल की है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, दूसरे नंबर पे उरांव आता है, तीसरे नंबर पे मुंडा आता है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा उरांव। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछा गया। ठीक है, उरांव है, पहली संथाल है, दूसरी उरांव है, तीसरा मुंडा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न, द विलेज पंचायत ऑफ मुंडा इज कॉल्ड।
मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है? आप लोगों को बताना है कि मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। आपके पास विकल्प है अखड़ा, हातू, पढ़ा, मानकी। अखड़ा, हातू, पढ़ा, मानकी। तो बताइए कि मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? अखड़ा, हातू, पढ़ा, मानकी। सही आंसर होगा मित्रों बी, हातू। ठीक है, मुंडा के गांव ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसे हातू कहा जाता है तथा इसका प्रमुख जो है मुंडा या मुंडा हातू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? तो हातू कहा जाता है। ठीक है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है और प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसे हातू कहा जाता है और इसका प्रमुख जो है मुंडा या हातू मुंडा होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछता है मित्रों? इन द मुंडा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, खूंट मीन्स, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ है। आप लोगों को बताना है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। आपके पास विकल्प है विलेज, गांव, फैमिली, परिवार, लैंड, भूमि, हाउस, घर। तो बताइए कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? विलेज, गांव, फैमिली, परिवार, लैंड, भूमि, हाउस, घर। बताइए मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है, याद रखिएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ होता है परिवार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज मुंडा नोट लाइक टू बी कॉल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है। आपके पास विकल्प है काली, कोल, माली, राजा। तो बताइए कौन सा शब्द है जो मुंडा लोग को पसंद नहीं है? सही आंसर होगा कोल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? बी, कोल। मुंडाओं के सामाजिक जीवन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुंडा समाज को कोल कहा जाना पसंद नहीं है, जबकि कई विदेशी विद्वानों ने इन्हें कोल कहकर ही संबोधित किया है। तो याद रखिएगा जो मुंडा लोग होते हैं उनको कोल कहा जाना पसंद नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? कोल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है मित्रों? व्हाट इज द रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज कॉल्ड? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? आप लोगों को बताना है कि मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? माझी, पुजारी, पाहन, महतो। तो बताइए मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा मित्रों पाहन। सही आंसर क्या होगा? पाहन। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। और इनके जो मुख्य देवता हैं सिंह बोंगा हैं जो सूर्य के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, मुख्य देवता इनके सूर्य सिंह बोंगा हैं जो सूर्य के प्रतिनिधि हैं। गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। जबकि इनके मुख्य देवता सिंह बोंगा जो सूर्य के प्रतिनिधि है, जबकि गांव की सबसे बड़ी देवी को देसावली कहा जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं मित्रों। व्हाट डज मुंडा लाइक टू बी कॉल्ड? मुंडाओं को क्या कहलाना पसंद है? आप लोगों को बताना है कि मुंडाओं को क्या कहलाना पसंद है। आपके पास विकल्प है कोल, होड़ोको, कुड़ुक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि मुंडाओं को क्या कहलाना पसंद है? कोल, होड़ोको, कुड़ुक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी होगा। ठीक है, मुंडाओं को होड़ोको कहलाना पसंद है। ठीक है, मुंडाओं को कोल भी कहा जाता है लेकिन मुंडाओं को कोल कहलाना पसंद नहीं है, जबकि इन्हें होड़ोको कहलाना पसंद है। होड़ोको का अर्थ होता है मनुष्य। याद रखिएगा होड़ोको का अर्थ क्या होता है? होड़ोको का अर्थ मनुष्य होता है। ठीक है, तो मुंडाओं को क्या कहलाना पसंद है? होड़ोको। ठीक है, और होड़ोको का मतलब मनुष्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न, द मैसेंजर ऑफ पढ़ा पंचायत आर? पढ़ा पंचायत के संदेश वाहक होते हैं। आप लोगों को बताना है कि पढ़ा पंचायत के संदेश वाहक कौन होते हैं या पढ़ा पंचायत के संदेश वाहक को क्या कहा जाता है? आपके पास विकल्प है पांडे, ठाकुर, महतो, दीवान। तो पढ़ा पंचायत के संदेश वाहक को क्या कहा जाता है? पांडे, ठाकुर, महतो, मानकी। सही आंसर होगा महतो। ठीक है, सही आंसर क्या होगा मित्रों? महतो। पढ़ा पंचायत के संदेश वाहक को महतो कहा जाता है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा के द्वारा दी गई सूचनाओं को प्रजा तक पहुंचाना और प्रजा की समस्याओं
तक पहुंचाने का कार्य जो है महतो करता है। तो याद रखिएगा, पढ़ा पंचायत के संदेश वाहक को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न, हु इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट फर्स्ट? झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किनके द्वारा आरंभ की गई? आप लोगों को बताना है कि झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किनके द्वारा आरंभ की गई थी या किनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। आपके पास विकल्प है नागवंशी, हो, मुंडा, उरांव। तो बताइए झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किनके द्वारा आरंभ की गई है? सही आंसर होगा मित्रों मुंडा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? मुंडा होगा। याद रखिएगा, झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले मुंडाओं द्वारा आरंभ किया गया था। मुंडाओं का आगमन झारखंड में 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, झारखंड में मुंडाओं का आगमन जो है 600 ईस्वी पूर्व हुआ था और झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले मुंडाओं के द्वारा आरंभ की गई थी। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं मित्रों, इन मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हु इज द चीफ ऑफ पट्टी? ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी के प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी के प्रमुख कौन होते हैं। आपके पास विकल्प है मांझी, महतो, पाहन, मानकी। मांझी, महतो, पाहन, मानकी। मुंडा शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ये आपको याद रखना है। निम्न स्तर पर इसका प्रमुख हाथू मुंडा होते हैं, मध्य स्तर पर पट्टी होता है और पट्टी जो है कई गांवों का समूह होता है, ये याद रखिएगा, जिसका प्रमुख मानकी होता है। जबकि जब कोई विवाद हो जाता है तो हाथू मुंडा नहीं सुलझा पाते हैं तो उसे मानकी के पास भेजा जाता है। तो याद रखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है वो हाथू मुंडा होते हैं, मध्य स्तर पर पट्टी है और पट्टी जो है कई गांवों का समूह को कहा जाता है और पट्टी का जो प्रमुख होते हैं उनको मानकी कहा जाता, पट्टी के प्रमुख को मानकी कहते हैं। और जब कोई समस्या, कोई ग्रामीण का जो कोई समस्या है ग्राम स्तर पर यदि नहीं सुलझा पाते हैं हाथू मुंडा तो उनको मानकी के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी के प्रमुख को क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा मानकी। सही आंसर क्या होगा? मानकी। मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी के प्रमुख को मानकी कहते हैं, जबकि पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पंचायत के प्रमुख को हाथू कहा जाता है। ठीक है, मुंडा हाथू कहते हैं। और जब मुंडा हाथू किसी भी समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं तो वो मानकी के पास भेजा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर, हाथू मुंडा इज असिस्टेंट, हाथू मुंडाज असिस्टेंट्स आर? हाथू मुंडा के सहायक होते हैं। आप लोगों को बताना है कि हाथू मुंडा के सहायक कौन होते हैं। आपके पास विकल्प है पाहन, महतो, मानकी, पांडे। तो बताइए हाथू मुंडा के सहायक कौन होते हैं? पाहन, महतो, मानकी, पाहन, महतो, मानकी और पांडे। सही आंसर होगा मित्रों पाहन। ठीक है, हाथू मुंडा के सहायक पाहन होते हैं। ठीक है, हाथू मुंडा के सहायक पाहन होते हैं, याद रखिएगा। हाथू मुंडा ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं और उनके सहायक पाहन होते हैं। यदि हाथू मुंडा किसी कारणवश से किसी भी कारण बस अपने पद पर उपस्थित नहीं होते हैं यानी अनुपस्थित होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो हाथू मुंडा का कार्यभार पाहन संभालते हैं। तो हाथू मुंडा के सहायक कौन है? पाहन है। ठीक है, सामान्य तौर पे तो हाथू मुंडा ही पंचायत के प्रमुख होते हैं और सारे काम पंचायत के कार्य को हाथू मुंडा के द्वारा देखा जाता है, लेकिन कभी हाथू मुंडा अनुपस्थित हो गए या उनकी कभी मृत्यु हो गई तो उनके बदले में पाहन जो है वो मुंडा हाथू का कार्यभार संभालते हैं। तो मुंडा हाथू के सहायक पाहन है। चलिए 19 नंबर प्रश्न मित्रों, द विलेज डिटीज ऑफ मुंडा आर? मुंडा के ग्राम देवता हैं। आप लोगों को बताना है मुंडा के ग्राम देवता कौन हैं। आपके पास विकल्प है ओडो बोंगा, बुरू बोंगा, हाथू बोंगा, इकीर बोंगा। तो बताइए मुंडा के ग्राम देवता कौन है? ओडो बोंगा, बुरू बोंगा, हाथू बोंगा, इकीर बोंगा। सही आंसर होगा हाथू बोंगा। मुंडा के ग्राम देवता को हाथू बोंगा कहा जाता है। ठीक है, मुंडा समाज अपने ग्राम को हाथू के नाम से जानते हैं और ग्राम देवता को हाथू बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होगा हाथू बोंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है द रेंट फ्री लैंड गिवन टू पाहन इज कॉल्ड? पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है।
आप लोगों को बताना है कि पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। आपके पास विकल्प है डिहरी भूमि, भूत खेता, डाली कटारी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, फटाफट आंसर कीजिए मित्रों कि पाहन को दी जाने वाली जो लगान मुक्त भूमि है उसे क्या कहा जाता है। डिहरी भूमि, भूत खेता, डाली कटारी और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा डाली कटारी। ठीक है, सही आंसर क्या है, डाली कटारी। पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी कहा जाता है। पाहन प्रमुख कार्य है गांव को में शांति बना रखना। ठीक है, पाहन का कार्य क्या होता है, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावे पूजा पाठ करवाना। इसके बदले में पाहन को लगान मुक्त भूमि दी जाती है, यानी उस पर जो है कोई भी टैक्स वैक्स लगान वगान नहीं लिया जाता है उनसे, पाहन से। ठीक है, और इस भूमि को डाली कटारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या है, डाली कटारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इन द मुंडा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हु रिजोल्व द डिस्प्यूट्स विच कैन नॉट बी रिजोल्व इन पट्टी। मुंडा शासन व्यवस्था में जो विवाद पट्टी में नहीं सुलझ पाता है उसे कौन सुलझाता है। तो आप लोगों को बताना है कि मुंडा शासन व्यवस्था में कोई वैसा विवाद है जो पट्टी में नहीं सुलझ पाता है, उसे कौन सुलझाता है। आपके पास विकल्प है मानकी, हाथूमुंडा, पढ़ा राजा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख जो है वो तो हाथूमुंडा होता है। इसके अलावा कई गांव को मिला करके पार्टी बनता है और पार्टी का प्रमुख मानकी होता है। अब जब पार्टी में का प्रमुख मानकी है और मानकी के द्वारा विवाद नहीं सुलझाया जा रहा है, यानी पट्टी में विवाद नहीं सुलझ रहा है, तो फिर इस विवाद किसके पास भेजा जाएगा, पढ़ा राजा के पास। सही आंसर क्या होगा, पढ़ा राजा। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो विवाद पट्टी में नहीं सुलझ पाता है, यानी जो विवाद मानकी के द्वारा नहीं सुलझाया जाता है या नहीं सुलझ पाता है मानकी के द्वारा, उसको पढ़ा राजा के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो गांवों के समूह को पट्टी कहा जाता है तथा 12 से 20 पट्टी से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। जो विवाद पट्टी के प्रमुख अर्थात मानकी नहीं सुलझा पाते हैं, पढ़ा राजा द्वारा सुलझा दिया जाता है और इनका जो फैसला है वो सर्वमान्य होता है, ये याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इन द मुंडा ट्राइब द लैंड गिवन अवे इन एक्सचेंज फॉर द वर्शिप परफॉर्म्स बाय पाहन टू प्रोटेक्ट द विलेज फ्रॉम घोस्ट इज कॉल्ड। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले दी जाने वाली भूमि है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं। तो मुंडा जनजाति में भूत प्रेत को भगाने के लिए पाहन क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इनके बदले में, यानी भूत प्रेत भगाने के लिए जो पाहन पूजा पाठ करते हैं, उनके बदले में जो भूमि दी जाती है उसको क्या कहा जाता है। आपके पास विकल्प है डिहरी भूमि, ठीक है, भूत खेता, डाली कटारी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए, डाली कटारी क्या था, तो लगान मुक्त जो भूमि दिया जाता था। ठीक है, पाहन को लगान मुक्त भूमि पूजा पाठ करने के बदले में जो दिया जाता था उसको डाली कटारी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भूत प्रेत भगाने के लिए जो पाहन पूजा करते हैं उनके लिए जो भूमि दिया जाता है उसको बोलते हैं भूत खेता। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भूत खेता। तो याद रखिएगा, पाहन को भूत भगाने के लिए और भूत को भगाने के लिए पूजा पाठ करने के बदले में जो भूमि दी जाती है उसको क्या कहते हैं, भूत खेता कहते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर भूत खेता होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न, इन मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम द पर्सन हु कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम विलेजर्स इज। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्रामीणों से लगान वसूलने का कार्य करते हैं। आपको बताना है कि मुंडा शासन व्यवस्था में ग्रामीणों से लगान वसूलने का कार्य कौन करते हैं। आपके पास विकल्प है गोड़ित, मांझी, ठाकुर, मुंडा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में ग्रामीणों से लगान वसूलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, गोड़ाइत, मांझी, ठाकुर, मुंडा। सही आंसर होगा मुंडा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, मुंडा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में ग्रामीणों से लगान वसूलने का कार्य मुंडा के द्वारा किया जाता है। मुंडा का काम गांव के विधि व्यवस्था को बनाए रखना, विवादों का निपटारा करना और ग्रामीणों से कर वसूलना है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में ग्रामीणों से लगान या कर वसूलने का कार्य किनका है, तो मुंडा का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है मित्रों,
24 नंबर प्रश्न कहता है वेन हाथू मुंडा इज नॉट एट हिज पोस्ट हिज वर्क इज टेकन ओवर बाय। जब हाथू मुंडा अपने पद पर ना हो तो उनका कार्य संभालते हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा? पाहन मानकी पढ़ा महतो। ठीक है, जब हाथू मुंडा अपने पद पर नहीं होते हैं तो उनका कार्य कौन संभालते हैं? सही आंसर क्या होगा? पाहन। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? पाहन। पाहन का काम क्या है? शांति व्यवस्था स्थापित करना और पूजा पाठ करवाना। ठीक है, और जब हाथू मुंडा किसी भी कारणवश अपने पद पे नहीं होते हैं तो उनके पद को संभालने की जिम्मेदारी भी पाहन के पास होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द लैंड बुल्ट बाय मुंडाज कॉल्ड? मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है कि मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहते हैं। भुईहरी, डिहरी, खूंटकटी, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर कीजिए कि मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहते हैं। व्हाट इज द लैंड बुल्ट बाय मुंडाज कॉल्ड? सही आंसर होगा खूंटकटी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? खूंटकटी। मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को खूंटकटी कहा जाता है। मुंडा 600 ईस्वी पहले झारखंड में आए थे और जब ये जंगल में आए थे तो उसको क्या किए थे? पेड़ को काटे थे। ठीक है, उससे जमीन वो बनाए थे। तो मुंडाओं के द्वारा जो जमीन का निर्माण किया गया था उसको क्या कहते हैं? खूंटकटी कहा जाता है। तो आज के सेशन को मित्रों यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप जुड़े रहें गंगोत्री जीएस एकेडमी के साथ। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि बेहतर से बेहतर सेशन का लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद आप सभी को, जोहार आप सभी को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।